हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? बायो-सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस। आज एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ, एक होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोगों ने उसकी जो भी फॉर्म बन रही थी, जो भी उसके एप्लीकेशंस हो रहे थे, वो निकालने का तरीका सीखा था। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ देखेंगे क्या होता है, उसके बाद किस तरह के उसके एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरह से उसको हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या चीज? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। याद कर, मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था। गॉस लॉ में मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम लोग के पास एक कुछ चार्जेस होते हैं और उसमें हम एक क्लोज सरफेस मानते हैं, याद है? इस तरह से मैंने सिखाया था कि मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, कुछ ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, फिर हम लोग एक क्लोज सरफेस ले रहे थे। क्या ले रहे थे हम लोग? क्लोज सरफेस। याद है कि भूल गए? क्लोज सरफेस ले रहे थे। फिर इसमें हम लोग लिख रहे थे कि ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, ये मान लो Q3 है, ये मान लो Q4 है, यहाँ कहीं Q5 है, इस तरह से ले रहे थे। तो याद करो मैंने क्या सिखाया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट सिखाया था। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू इन क्या था? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिपेंडिंग ऑन देयर साइंस। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया था। कुछ कुछ इसी तरह की बातें होती है एम्पियर सर्किटल लॉ में। इसमें हम लोग क्या करते हैं? चार्जेस लेते थे, क्लोज सरफेस बनाते थे। इसमें क्या हम लोग लेंगे? करंट कैरिंग वायर्स लेंगे और क्लोज लूप बनाएंगे। इसमें हम लोग सरफेस बनाते थे, इसमें लूप बनाते हैं। वो किस तरह से? मान लो हमारे पास कुछ इस तरह से वायर्स हैं। एक मान लो ये, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये एक वायर है जिसमें से करंट बाहर की तरफ आ रही है I1, ठीक है, I2। ये कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। इस तरह से मान लो ये है I3, ये है कहीं I4, ये है कहीं I5, इस तरह से मान लिया। और हमने क्या बोला कि अब हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट पर। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि इससे पास होता हुआ एक लूप बनाते हैं। हम कहीं कैसे बना सकते हैं? और हमने ये लूप बनाया, ठीक है। ये लूप हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये लूप हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से चाहें उस तरह से उस लूप को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन मान लो, पर्टिकुलर मान लो ये डायरेक्शन हमने मान ली। ठीक, अब हमें अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए करते क्या है? उसके लिए हम सहारा लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। वो क्या लॉ होता है? देखो ध्यान से। ये बोलता है कि इंटीग्रल क्लोज लूप के अंदर इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I in। ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पर B क्या है? यहाँ पर B है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल वायर्स या ऑल करंट्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स। लेकिन I इन क्या है? ये है करंट्स इनसाइड द लूप। मतलब क्या है? यहाँ पर दो टर्म हमें आ रहे हैं, ठीक है। एक तुम्हारा ये DL तुम्हारा इस पूरी लेंथ पर कांस्टेंट हो गया और म्यू नॉट कांस्टेंट है। B और I पे हमें चर्चा करनी। B कौन सा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है? इस पॉइंट पर जहां पर भी हमें निकालना है, उस पॉइंट पर सारे वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ये सिर्फ इनकी वजह से नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो B नेट होगा। और B नेट क्या होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5। इससे ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन तीन जो अंदर है उसी से निकालें। ना 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 ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन जो करंट लिख रहे हैं वो सिर्फ अंदर वाले वायर्स के लिखेंगे। क्या करेंगे? वो सिर्फ अंदर वाले वायर्स के लिखेंगे। अच्छा भाई, ठीक, ओके। यानी I इन क्या है यहाँ पर I इन क्या है? I इन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल I इन को लिखने का तरीका समझो। हमने लूप की डायरेक्शन ये मानी है, तो लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो कर्ल किया, अंगूठे की डायरेक्शन ये आ रही, मतलब जो लूप की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब है जो जो करंट लूप की डायरेक्शन में आ रही हैं उनको पॉजिटिव कर दो, और जो लूप की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं उनको निगेटिव कर दो। फिर से सुनो,
लूप के चारों तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, अंगूठे की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन होगी, और जो करंट्स लूप की डायरेक्शन में आ रही हैं उनको पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, और जो करंट लूप के अपोजिट आ रही हैं उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखो। अर्थात आई इन को हम किस तरह लिखेंगे, ये देखो ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, लूप की डायरेक्शन की तरफ बाहर की तरफ, यानी I3 प्लस का, I5 भी प्लस का होगा, पहले I4 लिख लेते हैं। I4 कैसा होगा, माइनस का, माइनस I4 प्लस I5, ये होती है हमारी आई इन का मैग्नीट्यूड। अब ये डिपेंडिंग ऑन द अस हम कहीं पर भी ये लूप बना सकते थे और उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन बी की वैल्यू चेंज नहीं होनी थी। ठीक है, बी की वैल्यू चेंज नहीं होनी थी, वो सेम रहती है। क्या बात समझ आइए? अब इसके एप्लीकेशंस बन सकते हैं। ठीक है ना, हमने बायोट लॉ पढ़ा, बायोट लॉ में फिर हम लोगों ने उसके अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस देखा वायर की वजह से, ठीक है, रिंग की वजह से, रिंग के सेंटर पर, रिंग की एक्सेस पर, सॉलिनॉइड पर, ये सारी चीजें करी। सिमिलरली एम्पियर सर्किट लॉ के भी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं किस तरह से करेंगे इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस सबसे पहले हम देखेंगे वायर की वजह से। ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले करेंगे वायर की वजह से। ठीक है, इस वायर के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली करेंगे, उसके बाद हम दो तरीके से और करेंगे, इसको हॉलो कंसीडर करके, हॉलो फिर सॉलिड। ठीक है, इसके बाद चलो भी बताते हैं सॉलिड में भी कुछ करना है। इसके बाद और क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं? इसके बाद हम लोगों ने याद करो सॉलिनॉइड किया था, वो भी इससे कर सकते हैं, सॉलिनॉइड। ठीक, इसके बाद हम लोग इसमें एक सिस्टम लेते हैं, इसको बोलते हैं टॉरॉइड। ठीक है ना, क्या होता है समय आने पर वो भी बताया जाएगा। ठीक है, इतने तरह के हमको सिस्टम्स लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, अब याद करो मैंने गॉस लॉ में आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, Gauss law is applicable everywhere, but we can find the electric field with the help of Gauss law in just symmetric systems. In just symmetric systems. Similarly, Ampere's circuit law is valid everywhere, but we can't find magnetic field due to asymmetric system. Like कोई हमारे पास असिमेट्रिक सिस्टम्स दिया गया तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक सिस्टम्स ओनली विद, नॉट ओनली विद द एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ से क्या करते हैं कि हम केवल सिमेट्रिक सिस्टम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या बात समझ आई है? ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ, किस तरह से हम इसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई, क्योंकि अब थोड़ी सी जगह बना के हम लोग शुरू करते हैं इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, चलो नोट कर लो पहले। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम लोग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा भाई, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो जो करंट कैरिंग वायर लेते हैं वो हम लोग डेफिनेट लेंथ का नहीं लेते हैं, ये हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का लेते हैं। कैसा? इनफाइनाइट। क्यों लेते हैं? अभी मैंने आपको सिखाया कि जो भी हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ की वजह से जो कैलकुलेशंस करते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं। वैलिड हर जगह है, कर सकते हैं केवल हम सिमेट्रिक सिस्टम्स में। इसका मतलब है अगर हम नॉर्मल एक फाइनाइट लेंथ का वायर ले लेंगे तो सिमेट्रिक सिस्टम्स नहीं होगा। क्यों? मान लो ये हमारा नॉर्मल एक लेंथ का वायर है, ठीक है, उसके वजह से यहाँ कहीं में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर भी तो कैलकुलेट करनी हो सकती, यहाँ पर भी हो सकती, तो यहाँ से देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरियाँ अलग अलग होंगी, इस वजह से वो सिमेट्रिक सिस्टम्स कंसिडर नहीं होगा। लेकिन इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, आप कहीं पर भी पॉइंट कंसिडर करो, जितना ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा होगा उतना नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तो वो हमारा एक सिमेट्रिक सिस्टम की तरह काम कर सकता है। अच्छा, मान लो हमारे पास ये एक वायर है, नहीं, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, ओके, इनफाइनाइट लेंथ तक, ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। करने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा, हमें एक एम्पियर्स लूप कंसीडर करना है, एम्पियर्स लूप कंसीडर करना है, और फिर उस लूप पर हमें बी के साथ में क्लोज इंटीग्रल लेना है,
ठीक है, लेंथ का इंटीग्रल, और हमें उसको म्यू नॉट आई इन के बराबर कर देना। अच्छा ठीक, या इसको अगर हम साइड व्यू देखें तो, या सॉरी अपर व्यू देखें तो किस तरह का दिख रहा होगा, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो करंट इस तरह से आ रही है, ये हमारा वायर हो गया, ठीक है। और अगर हम लूप बनाना चाहें, यहाँ पर लूप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। क्या बात समझ आई? वो अपर व्यू दिखेगा तो कुछ इस तरह से आपको लूप दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन है लूप की, ठीक ठीक, ओके। अब हमें करना क्या है, सिंपल, मान लो इस लूप की जो रेडियस है, इस लूप की रेडियस जो है दैट इज स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर। क्या लिखेंगे हम, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई इन। ध्यान देखो, हमें किसी यहाँ आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो यहाँ निकालना था, ठीक है, यहाँ निकालना था, ये हमने आर दूरी ली, ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अब हम अगर आर को मूव नहीं करेंगे, जैसे जैसे आर मूव करेंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, लेकिन आर ही अगर फिक्स है तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इस तरह से ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लो। क्या बचा, इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या है, इस पूरी लेंथ पर इंटीग्रेशन, और लेंथ का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे इस सर्कल पे तो क्या जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, आई इन कितना है, अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है टोटल, आई, क्या आ गया यहाँ से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बात समझ आई? देखो यहाँ पे कितनी सरलता से हम लोगों ने निकाल लिया। वहाँ पे क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर उसको इनफाइनाइट के लिए θ1 θ2 की कंडीशंस को 90 करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये चीज़ निकल कर आती है। एम्पियर लॉ की हेल्प से हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब 2 केस इसमें बन सकते हैं, एक हमारा हॉलो वायर, एक हमारा सॉलिड वायर, ठीक है। तो अगर हम हॉलो कंडक्टिंग वायर की बात करें, किसकी, हॉलो, हॉलो करंट कैरिंग वायर, कंडक्टिंग वायर नहीं, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कंडक्टिंग तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, हॉलो वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके। ध्यान से देखो क्या करेंगे, मान लो कि जो रेडियस हमें दी गई थी इसकी वो आर है, कैपिटल आर, ठीक है, और हमें इसके यहाँ पे 2 केस कंसिडर करेंगे, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, एक आर इज लेस देन आर और दूसरा आर इज ग्रेटर देन आर। चलो एक एक करते हैं। अब मान लो हमने यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर जाकर के, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर जाकर के 1 एम्पियर्स लूप कंसीडर किया, ठीक है, एम्पियर्स लूप कंसीडर किया, ओके। अच्छा भाई, अब ध्यान से देख, ध्यान से देखो, तो एक्चुअल सॉरी सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं, आई एम सॉरी, सर्कल है ना, लूप कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आर दूरी पर जाकर के लूप कंसीडर किया, ठीक है। तो एक्चुअल में जब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसमें पूरे में करंट हमने कितनी मानी है, आई फ्लो कर रही है, ठीक है। अब ध्यान देना कि जो आई करंट फ्लो करेगी वो सरफेस पर फ्लो करेगी, क्योंकि अंदर तो वायर हॉलो है, तो इसका मतलब क्या, अंदर तो कोई करंट होगी नहीं, ध्यान में, ठीक है, रखना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है, ओके। बी डॉट डी एल की वैल्यू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि अंदर तो कोई करंट है ही नहीं ना, जहाँ पे हमने लूप लिया हुआ है, लूप के अंदर कोई करंट कंसीडर हो, जिसे हम लोग याद करो गॉस लॉ में करते थे। गॉस लॉ में क्यू इन जब लिखते थे तो अंदर का चार्ज लिखते थे, जो हमारा लूप उसमें था सरफेस था, क्लोज सरफेस, इसमें क्लोज लूप है, क्लोज लूप के अंदर की करंट लिखेंगे वो 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0। कोई दिक्कत? जब आर इज ग्रेटर देन आर के लिए बात करेंगे, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाहर, अब ये वाला भूल जाओ, हम क्या करेंगे, बाहर लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर से वही लिखेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन बी इंटू डी एल, डी एल की वैल्यू क्या है 2 पाई आर, डी एल की वैल्यू क्या है 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन की वैल्यू आई, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, यहाँ पे रेडियस का इसका कोई लेना देना नहीं, स्मॉल आर है,
इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इसके सेंटर से, इसकी जो एक्सेस है उससे बाहर की तरफ बढ़ोगे तो जब तक सरफेस नहीं मिलेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा, और जैसे ही आप सरफेस पर आ जाओगे तुरंत मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको 2 पाई कैपिटल म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। उसके बाद क्या होगा, वो घटता रहेगा आर के साथ में। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ बना देते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा आर। शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, और जैसे ही आर इज इक्वल टू आप कैपिटल आर पर आओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमको कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और उसके बाद क्या होगा, ये घटने लगेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अच्छा, यहाँ पर 0 है, ये सब 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? हो गया, हो गए खुश, मजा आ गई। ठीक, चलो करो इसको। अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड है ना, हमने हॉलो कर लिया, सॉलिड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, ठीक है, हॉलो वायर हो गया, सॉलिड वायर। तो सॉलिड वायर के लिए क्या करते हैं, एक चौक उठा लेता हूं। ठीक है, सॉलिड वायर के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, अब उसमें क्या था, वो तो अंदर खोखला था, लेकिन इसमें अंदर खोखला नहीं है। ये अंदर पूरा सॉलिड है, ठीक है ना, बाहुबली की तरह सॉलिड। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, याद करो हम लोग पढ़ते थे जे। जे क्या होता है, जे क्या होता है हमारे पास, आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी, याद है, आई अपॉन ए। तो जे डिफाइन करने से क्या होता है, हमें करंट पर यूनिट एरिया मिल जाता है। अब यहाँ पे करंट क्या पूरे में फ्लो कर रहा होगा, पूरा एक वॉल्यूम एकदम ऐसे समझो, ये भरे हुए पाइप की तरह है, पाइप जिससे पानी निकलता है, ये बिल्कुल उसकी तरह। तो पूरे से पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें तो एक पर्टिकुलर एरिया से भी मतलब होगा कि जब हम लूप कंसीडर करेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो केस कंसीडर करेंगे, एक आर इज लेस देन कैपिटल आर, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। यहाँ पे हम स्मॉल आर दूरी पर जाकर के एक लूप हमने बनाया, एक लूप हमने बनाया, और उसमें हम क्या करेंगे, जब लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, म्यू नॉट आई इन। तो आई इन में क्या करना, देखो ध्यान से, वहीं पर मेन खेल है। बी इंटू डी एल की वैल्यू 2 पाई आर, इंटीग्रल डी एल 2 पाई आर हो गया, म्यू नॉट आई इन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई को लिख सकते हैं हम जे इंटू ए, जे इंटू ए, जे इंटू ए। जे इंटू ए एरिया क्या है, जिसमें से करंट हमें निकालनी है। तो आई इन, भाई इतने एरिया में से तो करंट जो जा रही होगी वही तो आई इन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, आ गई बात समझ, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर मर गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट जे स्मॉल आर बाई 2। ध्यान से देख, तो ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सेस से दूर हटोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जो सरफेस है उस पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है? ठीक है, देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, आर इज लेस देन आर के लिए निकालते हैं। आर इज लेस देन आर के लिए, आर इज लेस देन आर के लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो जो हम एम्पियर्स लूप कंसीडर करेंगे, जो हम एम्पियर्स लूप कंसीडर करेंगे वो इधर आर दूरी पर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लूप बनाया। ठीक, क्या करेंगे, इंटीग्रल फिर से वही बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। तो बी डॉट डी एल, इंटीग्रल डी एल 2 पाई आर, ठीक है, म्यू नॉट। अब आई इन जो लिखेंगे वो पूरी की पूरी करंट होगी, पूरी की पूरी आई होगी। अब इसमें कोई लोचा नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर एरिया से निकालनी है, तो पूरे एरिया से निकलेगी, यानी टोटल क्या आ जाएगी, आई। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू अगेन आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कोई दिक्कत? सॉरी, पैर फंस गया मेरा वायर में, क्या हो रहा है यार मेरे साथ। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब आप देखो किस तरह से हम लोग हॉलो और सॉलिड दोनों वायर्स के केस में हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो अंदर के लिए हो चाहे वो बाहर के लिए हो, हम दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या बातें क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन?
ठीक है, देखो एक बार ध्यान से उतारो। इसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया था, ग्राफ आप किस तरह से बना सकते हो, देखो ध्यान से। इधर मैग्नेटिक फील्ड ले लो और इधर आर ले लो, ठीक है। यहाँ आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो जैसे जैसे ये स्मॉल कैपिटल आर की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे तब तक ये आपका स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही आपका ये कैपिटल आर पहुंच गया, नहीं सरफेस पहुंच गया, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिल गया, उसका क्या होगा, ये हमारा 1/r के साथ में घटने लगेगा। यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, उस मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास μ0 I/2πr, करेक्ट है, सही है। आप यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी I/a, तब ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट r इक्वल टू r रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो नोट हो गया होगा, आई होप। इसको साफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे अगले जो सिस्टम्स बन सकते हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से अगला हमारा सोलेनॉइड, क्या चीज़, सोलेनॉइड, ठीक है। क्या होता है सोलेनॉइड, मैंने बताया था आपको कि एक हम जो खोखला बेलन टाइप में, सिलेंडर टाइप में लेते हैं, उसके ऊपर वायर लपेटते हैं और हमारा सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से था। और ध्यान रखना है, इसमें जो सोलेनॉइड हम लेंगे, या तो वो बहुत पतला होगा, याद करो मैंने सोलेनॉइड में पूरी पीएचडी कराई थी आपको, या तो वो बहुत पतला होगा, इसमें जो लेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए, या तो बहुत पतला लेंगे, या तो हम बेसिकली इनफाइनाइट ही आप कंसीडर करके चलो कि इसमें जो सोलेनॉइड लेंगे वो इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है। पतला वतला भी मत सोचो इतना, ठीक है। इसको हम इनफाइनाइट कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड बन गया जिसमें करंट फ्लो कर रही थी आई, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ की हेल्प से हम किस तरह से इसके बाहर, या सॉरी इसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये तार क्यों फंस रहा है मेरे पैरों में आज, ये मेरे पैरों की बेड़ियां बन चुका है, वाह क्या लाइन मारी है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझो, बीच से इसे काटा और इसको ऐसे रख दिया, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये सोलेनॉइड बीच से काटा तो कुछ इस तरह से इसका ये ऊपर वाली सरफेस दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ा गंदा बना है, कोई बात नहीं, नीचे वाला अच्छा बन गया, ऊपर वाले को भी अच्छा बनाते हैं, मतलब बन सकता है। तेरी लगन में सब है गवाया इस तरह से मुझे, देखो ठीक है, मान लो इस तरह से, ठीक है। ये इसका ऊपरी वाला भाग जो इस तरह से आएगा, ये नीचे वाला, ठीक है। अब ध्यान देखो, क्या ऊपर वाले जो यहाँ पे वो होंगी, उसमें से करंट इस तरह से आ रही होगी, ऊपर पॉइंट से दिखा दिया ताकि उधर से आती हुई लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस से दिखाती है, मतलब अंदर की तरफ जाती हुई लग रही है, ठीक है। यहाँ पे वायर से समझ लो लपटे हुए थे, ठीक है। करते क्या, इधर भी इनफाइनाइट था, इधर भी इनफाइनाइट था, ठीक। इसमें हम एक लूप जो कंसीडर करते हैं वो रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके मान लो ये जो लेंथ है दैट इज a और इसकी जो ब्रेड्थ दैट इज b, ठीक है। अब हम जब लिखेंगे इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू μ0 I in, μ0 I in, तो इंटीग्रल b डॉट dl यहाँ पे क्या है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, चारों का समेशन, यानी सब पे अलग अलग हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ये तो है नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, मतलब इसके सॉरी इस वाले वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भाई यहाँ पर जो भी आ रहा होगा, ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल लगा हुआ। यहाँ पर डीएल अलग तरह से, उसकी डीएल की ओरिएंटेशन अलग है, यहाँ पर डीएल की ओरिएंटेशन अलग है, वो दूर है, ये डीएल की ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। तो हर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे ये डीएल के साथ में वो अलग अलग होगा। तो 4 पार्ट्स होंगे इसके, क्या होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। पहला वाला ये पार्ट, इसके लिए जो हम लिखेंगे ध्यान से, क्या आएगा हमारे पास, बी इंटू ए, बी डॉट डी एल लिखेंगे तो बी यहाँ के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा अंदर अंदर, मैंने बताया था, और ए इसकी लेंथ, ठीक है। इस वाले के लिए लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे बी इधर की तरफ होता है और जो हमारा एल है यानी डी एल यानी जो बी है वो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और लेंथ इस तरफ है, यानी परपेंडिकुलर है, बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो ये काफ़ी दूर है, बी एल अलग है, सॉरी डी एल अलग है और बी अंदर है, इसके निकालना हमको यहाँ पर है, इसकी लेंथ यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0, वो दूर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है, बी इसके
परपेंडिकुलर यहाँ पर है और जिसकी लेंथ इधर है, यानी ये भी क्या आ जाएगा 0। यानी टोटल इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि b इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन किस तरह से लिखेंगे, आई इन ध्यान से देखो, इसमें हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ए लेंथ में कितने टर्न होंगे एन ए, कितने टर्न होंगे एन ए, और एक टर्न में अगर हमने करंट मान ली आई नॉट है, एक टर्न में करंट मान ली हमने आई नॉट है, ये एक टर्न की करंट है, टोटल करंट आई है लेकिन एक टर्न में मान ली आई नॉट है, तो किस तरह से लिखेंगे कि एन ए आई नॉट, ये हो गई इतनी लेंथ में जो भी आपके पास लपेटे होंगे, जितने भी फेरे होंगे उनके लिए जो टोटल करंट होगी। ठीक है, ए ने ए को मार दिया, बी की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट ए आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट क्या है एक फेरे में करंट जो है, समझ आ रहा है, एक्चुअल में तो आई नॉट ही होगी। ठीक है, क्या बात समझ आ गई है? तो ये होता है हमारे पास सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की बात हम बात करते हैं टोरॉइड की, किसकी टोरॉइड की, इसको उतारो। अब बात करते हैं हम लोग टोरॉइड की। ठीक है, ये क्या होता है देखो ध्यान से भी समझ आ जाएगा टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, टोरॉइड क्या होता है समझो, आपने वो देखे दही बड़े से गोल गोल से होते हैं, समझ लो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए किसी के, समझो बात को क्या है। ठीक है, ऐसे समझो दही बड़े को हम लोगों ने इसे तार से लपेट दिया है। ठीक है, पूरा तार लपटा हुआ और उसे दो उसके भाई एक तारे से लिया, उसको पूरा लपेटा, दूसरा सिरा इस तरह से निकालेगा, तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ जाओ बस। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरह से कुछ था। ओके, ये हमारे पास टोरॉइड है जिसमें करंट मैंने टोटल दी आई। अच्छा भाई, हम क्या करते हैं चल में इसमें करंट जो हम लोग लूप बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, इसको आप अलग व्यू में देखो, व्यू सेम रहेगा लेकिन इसको मैं तार वार नहीं दिखा रहा हूँ। समझो कि हमारे पास ये ऐसा था टोरॉइड। ठीक है, तार मैंने इसमें नहीं दिखाया ताकि वरना काफ़ी ज़्यादा फिगर में गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इसके अंदर में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या किया आर पे एक करंट करेंगे लूप, सॉरी एक एम्पेयर्स लूप कंसीडर किया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये मान लो। ठीक, ओके। अब वास्तविकता में हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, यहाँ पे आई इन जो होगा ध्यान से देखो, तो आई इन इसके अंदर क्या कंसीडर हुआ, क्या सारी ही सारी, क्योंकि ऐसे समझो कि करंट यहाँ से मान लो निकल रही है और यहाँ पे एंटर कर रही है, ऐसे कोई एक हमने एक तार कंसीडर किया, जो मतलब एक लूप कंसीडर किया जो कि इस तरह से गया। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये जो आई करंट इसके अंदर आ रही है वो तो इस लूप के अंदर आई जा रही है। नहीं समझ आया? देखो ध्यान से, ऊपर से जब करंट निकल के नीचे वाले सिरे की तरफ जा रही है और हमने बीच में से ही उसमें एक लूप बना दिया है, तो जाहिर सी बात है वो जो करंट आई है वो उस लूप के अंदर तो कंसीडर हो गई। इसका मतलब क्या सारे के सारी जो करंट होगी उस लूप के अंदर कंसीडर हो रही होगी? क्या सारी की सारी जो करंट है उस लूप के अंदर कंसीडर नहीं, टोटल करंट हम आई लिख सकते हैं। अगर हमने एक फेरे में जो एक हमारा टर्न है उसमें करंट आई नॉट माना है, तो टोटल करंट क्या लिखेंगे, टोटल करंट लिखेंगे हम कैपिटल एन इंटू आई नॉट। मान लो जो फेरे हैं टोटल वो है कैपिटल एन। अच्छा, हम लोग इसमें क्वांटिटी डिफाइन करते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, 2 पाई आर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आ जाओ क्या लिखेंगे यहाँ से, b इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन की वैल्यू क्या है एन आई। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से एन आई नॉट। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट बाई 2 पाई आर। क्या एन बाई 2 पाई आर को हम स्मॉल एन लिख सकते हैं, यानी क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। कोई डाउट, कोई समस्या? देख लो सेम फॉर्मूला लगभग आया है, जो हमारा उसके लिए आता है सोलेनॉइड के लिए वही टोरॉइड के लिए, तो चीज़ें आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली रिगार्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ सीखा। उसके बाद देखा कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद दो तरह के वायर कंसीडर किए, एक हॉलो एक सॉलिड। हॉलो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, वो हमारा था 0 से लेकर के R तक हमारा 0 था।
उसके बाद आर से लेकर के इन्फिनिटी तक वो 1/r के प्रोपोर्शन में चल रहा था। लेकिन जब लोगों ने सॉलिड वायर कंसीडर किया उसमें 0 से r तक वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फिर उस था नहीं था। फिर उसके बाद r से लेकर के वो इन्फिनिटी तक वो 1/r के प्रोपोर्शन में था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोलेनॉइड की बात की। सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किस तरह से आता है, हम लोग एक पहली बात तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारा आया म्यू नॉट एन आई नॉट। सिमिलरली टोरॉइड के केस में क्या है, म्यू नॉट एन आई नॉट, दोनों के केस में सेम आया। ठीक है, तो आई होप एम्पियर सर्किट लॉ पे सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब आज की क्लास में जो हम लोगों ने सॉलिड वायर की बातें करी थी उसी पे अगले टर्म में थोड़ी सी और बातें करेंगे, जब उसमें हम लोग अंदर उसको कैविटी बना सके, ठीक है ना, एक रास्ता बना सके जहाँ से हम लोग सुरंग खोद के बैंक के अंदर जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग अगले टर्म पे ये बात करेंगे किस तरह से हम लोग कैविटी के प्रॉब्लम्स करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, हम लोग इनके मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूलों को यूज में लेंगे और उससे हम कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बस बाय बाय।